कुछ बातें केवल आपके और परमेश्वर के बीच की होती हैं। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो दिखावे पर चलता है, जहां लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सबके सामने रख देते हैं। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों को एक अलग मार्ग पर चलना चाहिए। बाइबल कहती है, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। भजन संहिता 46 का 10। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल आपके और परमेश्वर के बीच रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत जल्दी बोलते हैं तो आप उन आवाजों को आमंत्रित करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने कभी आपके दिल की फुसफुसाहट सुनने के लिए नहीं भेजा था। 1. आपके व्यक्तिगत पापों के साथ संघर्ष। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल आपके और परमेश्वर के बीच रहनी चाहिए, और उनमें से एक है आपका व्यक्तिगत संघर्ष पाप के साथ। हर विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रलोभनों, टेम्पटेशंस का सामना करता है। बाइबल कहती है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3 का 23। कोई भी इससे अछूता नहीं है, चाहे आपकी आस्था कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे आपने कितने भी वर्षों तक प्रभु के साथ सफर किया हो। शत्रु शैतान जानता है कि कहां प्रहार करना है। वह आपकी कमजोरियों का अध्ययन करता है, सही समय की प्रतीक्षा करता है और फिर आपके कान में झूठ फुसफुसाता है। जब आप गिरते हैं तो शर्मिंदगी आपका पीछा करती है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आप स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने के भी योग्य नहीं हैं। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। हर किसी को आपके संघर्षों के बारे में नहीं पता होना चाहिए। आज की दुनिया लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात सबके सामने रख दें, अपनी कमजोरियों को हर किसी के साथ साझा करें। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ बातें केवल परमेश्वर के सामने रखी जानी चाहिए। जब आप अपने संघर्षों को गलत लोगों के सामने प्रकट करते हैं तो आप खुद को आलोचना, गपशप और यहां तक कि धोखे के लिए खुला छोड़ देते हैं। कुछ लोग यह दिखावा करेंगे कि वे आपको समझते हैं, लेकिन अपने दिल में वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की योजना बना रहे होंगे। कुछ लोग आपके सामने सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन जब वे आपसे दूर होंगे तो वे आपकी असफलताओं की बातें सबको बताएंगे। याद रखें, यहूदा जूडस यीशु के साथ चलता था, उनकी शिक्षाओं को सुनता था और उनके साथ भोजन भी करता था, लेकिन अंत में उसने परमेश्वर के पुत्र को सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दे दिया। जब स्वयं यीशु को उनके अपने किसी करीबी ने धोखा दे दिया तो हमें कितना अधिक सतर्क रहना चाहिए कि हम किस पर भरोसा करें। शत्रु गलत लोगों का उपयोग करेगा ताकि वे आपको और अधिक तोड़ दें, आपकी असफलताओं की याद दिलाते रहें और आपको अपराध बोध और निंदा की जंजीरों में जकड़े रखें। बाइबल हमें अपने पापों को स्वीकार करने के लिए कहती है, लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वह स्वीकारोक्ति परमेश्वर के सामने होनी चाहिए, क्योंकि केवल वही आपके बोझ को समझ सकता है। वह आपको दोषी नहीं ठहराता, वह आपको शर्मिंदा नहीं करता, वह आपको माफ करता है, वह आपको पुनर्स्थापित करता है, वह आपको शुद्ध करता है। बुद्धिमान सलाह, वाइज काउंसिल लेने और अपने संघर्षों को बिना सोचे समझे किसी के भी सामने रखने में अंतर है। एक भक्तिशाली मार्गदर्शक, गॉडली मेंटोर, एक सच्चा विश्वास का व्यक्ति आपको प्रेम और ज्ञान के साथ क्रूज की ओर वापस ले जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के सामने अपने दिल को खोल देना आपको और गहरे घाव दे सकता है। पाप को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन न ही इसे दुनिया के सामने उजागर करने की कोई जरूरत है। आज के समय में लोग अपने पापों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं ताकि वे दूसरों से मान्यता, वैलिडेशन प्राप्त कर सकें, बजाय इसके कि वे परमेश्वर के सामने सच्चे मन से पश्चाताप करें। कुछ लोग अपनी कमजोरियों को गौरव के प्रतीक के रूप में धारण करते हैं, अपने टूटेपन पर घमंड करते हैं, लेकिन चंगाई की खोज नहीं करते। लेकिन पाप का महिमा मंडन, ग्लोरीफाई कभी नहीं किया जाना चाहिए। शत्रु शैतान आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि पाप को सबके सामने उजागर करना ही आपको स्वतंत्र कर देगा, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता भीड़ के सामने अपने पापों को स्वीकार करने में नहीं, बल्कि उन्हें मसीह को समर्पित करने में है। दाऊद, परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर के हृदय के अनुसार कहा गया, लेकिन फिर भी वह पाप में गिर गया। उसने व्यभिचार, एडल्ट्री किया, उसने हत्या की योजना बनाई और एक समय तक उसने अपने अपराधों को छिपाने की कोशिश की। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उसे पश्चाताप के लिए प्रेरित किया, उसने लोगों की ओर भागने के बजाय
परमेश्वर के चरणों में गिरकर रोना चुना। उसने कहा, मैंने केवल तुझ ही से पाप किया है और तेरी दृष्टि में बुराई की है। भजन संहिता 51 का 4। दाऊद जानता था कि केवल परमेश्वर ही उसे शुद्ध कर सकता है, केवल परमेश्वर ही उसे पुनर्स्थापित कर सकता है। इसी कारण आपके व्यक्तिगत पाप और संघर्ष परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाए जाने चाहिए, न कि संसार के सामने। स्वीकारोक्ति कन्फेशन में सामर्थ्य है, लेकिन यह सामर्थ्य दुनिया के सामने अपने संघर्षों को उजागर करने में नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने अपने हृदय को नम्र करने में है। पाप का उद्देश्य आपको अलग थलग करना। पाप आपको अलग थलग आइसोलेट करना चाहता है। आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आप अपने संघर्ष में अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर टूटे हुए मन के निकट है। भजन संहिता 34 का 18। जब आप अपनी असफलताओं को उसके पास लाते हैं, वह आपसे मुंह नहीं मोड़ता। वह आपको गले लगाता है, वह आपको क्षमा करता है, वह आपको सामर्थ्य देता है कि आप पाप पर जय पा सकें। मनुष्यों की मान्यता बनाम परमेश्वर की दया। कई लोग इसलिए गिर गए क्योंकि उन्होंने मनुष्यों की मान्यता को परमेश्वर की दया से अधिक महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिनके हृदय में मसीह का प्रेम नहीं था। उन्हें पुनर्स्थापना रिस्टोरेशन के स्थान पर न्याय जजमेंट मिला। आप अपने संघर्षों को कहां साझा करते हैं, इस बारे में बुद्धिमान बने। हमें जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है, लेकिन यह केवल भक्तिमय ज्ञान गॉडली विजडम के आधार पर होनी चाहिए। शत्रु यही चाहता है कि वह आपके अपने ही शब्दों को आपके विरुद्ध उपयोग कर सके। वह आपको आपकी पुरानी पहचान की याद दिलाता रहे। वह आपको यह विश्वास दिलाए कि आप बदल नहीं सकते। लेकिन जब आप सच्चे मन से प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, तो आपके पाप समुद्र की गहराइयों में डाल दिए जाते हैं। मीका 7 का 19। दुनिया याद रख सकती है, लेकिन परमेश्वर आपका पूरा इतिहास साफ कर देता है। 2. आपके विश्वास की यात्रा की गहराई। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें साझा किया जाना चाहिए। गवाही टेस्टिमोनीज जो दूसरों को प्रोत्साहित करें, सीखें, लेसन्स जो बुद्धि प्रदान करें। लेकिन कुछ पवित्र अनुभव, दैवीय मुलाकातें और व्यक्तिगत प्रकाशन केवल आपके और परमेश्वर के बीच ही रहना चाहिए। आपके विश्वास की यात्रा की गहराई हमेशा समझाई नहीं जा सकती और न ही हमेशा साझा की जानी चाहिए। कुछ बातें इतनी पवित्र होली होती हैं कि उन्हें मनुष्यों के शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। कुछ बातें इतनी मूल्यवान प्रेशियस होती हैं कि वे उन लोगों के हाथों में नहीं दी जानी चाहिए जो उन्हें समझ नहीं सकते। विश्वास एक गहरा व्यक्तिगत संबंध है। यह केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या मानते हैं, बल्कि यह उस जीवित परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते के बारे में है। जब परमेश्वर आपके हृदय में बोलता है, जब वह शांति में स्वयं को प्रकट करता है, जब वह अपनी उपस्थिति को केवल आपके लिए प्रकट करता है, तो ये क्षण केवल आपके और उसके बीच के होते हैं। बाइबल के उदाहरण 1, मूसा और जलती हुई झाड़ी। जब मूसा जलती हुई झाड़ी के सामने खड़ा था, वह अकेला था। परमेश्वर ने उसे एक मिशन दिया जिसे दुनिया समझ नहीं सकती थी। यदि मूसा लोगों के पास दौड़कर उन्हें समझाने की कोशिश करता, तो वे उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते। लेकिन मूसा को लोगों की मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था। 2. अब्राहम का बुलावा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12 का 1। लेकिन अब्राहम को पता नहीं था कि उसे कहां जाना है। यदि उसने अपने परिवार और मित्रों से पूछा होता, तो वे उसे संदेह, तर्क और सवालों में उलझा देते। अब्राहम के पास केवल एक चीज थी, विश्वास। 3 यूसुफ के सपने। परमेश्वर ने यूसुफ को भविष्य के बारे में सपने दिए, लेकिन जब उसने अपने भाइयों को यह बताया, वे उससे जलने लगे। उन्होंने उसे धोखा दिया। हर कोई आपकी बुलाहट, कॉलिंग का जश्न नहीं मनाएगा। हर कोई आपके दर्शन, विजन को नहीं समझेगा। कुछ लोग आपसे जलेंगे, कुछ संदेह करेंगे और कुछ उसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे। 4. यीशु का एकांत में प्रार्थना करना। यीशु के पीछे भीड़ चलती थी। उनके पास शिष्य थे जो उनसे सीखते थे, लेकिन फिर भी वे अक्सर अकेले में पिता से प्रार्थना करते थे। उन्होंने हर चीज सभी को प्रकट नहीं की। उन्होंने उपदेशों में दृष्टांत, पैराबल्स का उपयोग किया ताकि केवल खुले दिल वाले लोग ही समझ सकें। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है, हर किसी को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती।
कुछ बातें केवल आपके और परमेश्वर के बीच रहनी चाहिए। विश्वास और परमेश्वर की बुलाहट। जब दुनिया नहीं समझती, हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब परमेश्वर सीधे हमसे बात करता है। ऐसे समय भी होंगे जब वह हमें किसी महान कार्य के लिए बुलाएगा, जब वह हमारे हृदय में एक दर्शन, विजन रखेगा जिसे अन्य लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन यदि आप सावधान नहीं हैं और गलत लोगों के साथ अधिक बातें साझा करते हैं, तो यह अनावश्यक संदेह और निराशा को जन्म दे सकता है। कुछ लोग आपको परमेश्वर की योजना से दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ आपके विश्वास का उपहास करेंगे क्योंकि वे नहीं समझते कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। लूका 18:27। 1. विश्वास मान्यता अप्रूवल के लिए नहीं, परमेश्वर पर निर्भरता के लिए है। यह संसार प्रमाण, तर्क और व्याख्या की मांग करता है, लेकिन विश्वास अदृश्य में कार्य करता है। बाइबल कहती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आधार और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। विश्वास हमेशा तर्क संगत, लॉजिकल नहीं होता। विश्वास हमेशा समझाया नहीं जा सकता। विश्वास उनके द्वारा नहीं समझा जाता जिन्होंने इसे कभी अनुभव नहीं किया। परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसे मार्ग पर चलने के लिए बुलाएगा जो आपके आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल अव्यवहारिक, इलॉजिकल लगेगा। वह आपसे पहले कदम उठाने के लिए कहेगा और बाद में रास्ता दिखाएगा। वह आपसे अनिश्चितता में भी भरोसा करने को कहेगा। तो नूह का विश्वास। लोगों की हंसी के बावजूद परमेश्वर की आज्ञा का पालन। नूह को एक जहाज, आर्क बनाने के लिए कहा गया, जबकि कहीं भी बारिश का नामो निशान नहीं था। कल्पना करें कि उसे कितना उपहास सहना पड़ा होगा। लोगों ने कैसे उस पर संदेह किया होगा। कैसे उन्होंने पूछा होगा, नूह, ये बाढ़ कहां है जिसकी तुम बात कर रहे हो। लेकिन नूह को मनुष्यों की मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था। यदि नूह अपना समय सभी संदेहियों को उत्तर देने में लगाता, तो शायद वह कभी परमेश्वर के आदेश को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए उसने केवल विश्वास किया। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने आज्ञाकारिता चुनी, भले ही उसे पूरा समझ नहीं आया। 3. जब परमेश्वर आपको परीक्षा और संघर्षों से गुजारता है, परमेश्वर कभी कभी आपको घाटियों से ले जाएगा। आपको परीक्षाओं से गुजारकर आपके विश्वास की परीक्षा लेगा। आपको ऐसे कठिन दौर से निकालेगा जिसे कोई और नहीं समझ सकता। कुछ बातें केवल आपके और परमेश्वर के बीच की होती हैं। यदि आप हर आत्मिक अनुभव उन लोगों से साझा करेंगे जो आत्मिक विवेक, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट नहीं रखते, तो वे आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। याद रखें, हर कोई आपकी यात्रा पर नहीं चलेगा। हर किसी का विश्वास आपके जितना मजबूत नहीं होगा। कुछ लोग डर, संदेह और मानव बुद्धि की सीमाओं में ही कार्य करते हैं। जब आप अविश्वासियों से बहुत अधिक साझा करते हैं, तो आप उनके संदेह को अपने हृदय में जड़ जमाने का अवसर देते हैं। 4. पतरस का पानी पर चलना। जब विश्वास डगमगाने लगता है, पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया क्योंकि उसका विश्वास यीशु में था। लेकिन जैसे ही उसने यीशु से अपनी आंखें हटाकर तूफान को देखा, वह डूबने लगा। जब आप लोगों की राय पर अधिक ध्यान देते हैं, मनुष्यों की स्वीकृति, अप्रूवल को परमेश्वर से अधिक प्राथमिकता देते हैं, तो आपका विश्वास डगमगाने लगता है। शत्रु यही चाहता है। वह लोगों के शब्दों को उपयोग करेगा ताकि आप संदेह करने लगें। वह आपके हृदय में अविश्वास के बीज बोएगा। वह आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आप मूर्ख हैं जो विश्वास कर रहे हैं। लेकिन विश्वास का अर्थ दुनिया की बुद्धि पर निर्भर रहना नहीं है। विश्वास का अर्थ उस परमेश्वर पर भरोसा करना है जो इस पूरी सृष्टि को नियंत्रित करता है। 5. जब परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने के लिए कहता है, परमेश्वर कभी कभी आपसे वह छोड़ने को कहेगा जिसे आपने हमेशा जरूरी समझा था। आपको अज्ञात, अननोन में कदम रखने को कहेगा बिना पूरी योजना बताए। आपको ऐसे संघर्षों से गुजारेगा जो आपको परिशुद्ध, रिफाइन करें। ये क्षण गहरे व्यक्तिगत होते हैं। इन्हें हमेशा साझा करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हर कोई समझ नहीं सकता। 6. पौलुस की स्वर्गीय दृष्टि। कुछ अनुभव शब्दों से परे होते हैं। पौलुस को स्वर्ग की एक झलक दी गई थी। यह दर्शन इतना शक्तिशाली था कि वह इसे शब्दों में नहीं डाल सका। उसने कहा, मैंने ऐसी बातें सुनी जो इतनी अद्भुत थीं कि उन्हें मनुष्यों द्वारा कहा नहीं जा सकता। 2 कुरिन्थियों 12:4।
कुछ आत्मिक अनुभव इतने पवित्र होते हैं कि वे तर्क से परे होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि वे संसार के साथ साझा नहीं किए जा सकते, इतने दिव्य होते हैं कि केवल आपके और परमेश्वर के बीच होते हैं। निष्कर्ष, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे हर किसी के साथ साझा न करें। यदि परमेश्वर ने आपको एक दर्शन दिया है तो हर किसी से मान्यता पाने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुला रहा है तो दूसरों के संदेह से प्रभावित न हो। यदि परमेश्वर आपसे एक गहरी यात्रा पर चलने को कह रहा है तो आपको हर किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि विश्वास देखे हुए पर नहीं परंतु अनदेखे पर चलता है। 2 कुरिन्थियों 5:7। इसलिए जब परमेश्वर आपको बुलाए तो संसार की अपेक्षाओं को छोड़कर केवल उसकी आज्ञा का पालन करें। जब परमेश्वर की योजना आपके लिए व्यक्तिगत होती है, हर चीज साझा करने के लिए नहीं होती। हर दिव्य अनुभव सभी के लिए प्रकट करने योग्य नहीं होता। कभी कभी परमेश्वर जो कुछ आपके जीवन में कर रहा है वह केवल आपके और उसके बीच होता है। 1, जब परमेश्वर आपको अलग करता है, परमेश्वर कभी कभी आपको अलग करेगा। आपको बुलाएगा कि आप गहरे जल में उतरें, आपको ऐसी स्थिति में डालेगा जहां केवल वही आपका सहारा हो। लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप इतने समर्पित क्यों हैं, आप इतनी प्रार्थना क्यों करते हैं, आप समझौता करने से क्यों इनकार करते हैं, आप असंभव परिस्थितियों में भी भरोसा क्यों रखते हैं। लेकिन विश्वास लोगों की समझ के लिए नहीं होता, यह जीने के लिए होता है। 2, भविष्य की योजनाएं और परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर आपकी योजनाएं हर किसी से साझा करने के लिए नहीं देता, क्योंकि जब परमेश्वर आपके हृदय में एक दर्शन, विजन रखता है तो वह शुरुआत में कोमल और संवेदनशील होता है। यदि आप इसे बहुत जल्दी साझा करते हैं तो लोग उसमें संदेह के बीज बो सकते हैं जहां विश्वास को बढ़ना चाहिए। यूसुफ का उदाहरण लें। परमेश्वर ने उसे सपने दिए, उसने उन सपनों को अपने भाइयों से साझा किया। इसके बजाय कि वे उसे प्रोत्साहित करें, वे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उसे बेच दिया, उसे कैद करवा दिया और उसे रोकने की कोशिश की। यूसुफ नहीं जानता था कि हर कोई आपके सपने को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग केवल इसलिए आपको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे असुरक्षित महसूस करते हैं, वे ईर्ष्या करते हैं। उन्हें डर होता है कि यदि आप ऊपर उठेंगे तो वे पीछे छूट जाएंगे। 3, जब परमेश्वर बुलाता है तो वह दुनिया से अनुमति नहीं लेता। जब परमेश्वर बुलाता है तो वह अनुमोदन, अप्रूवल नहीं मांगता। आपके दोस्तों से नहीं, आपके परिवार से नहीं, यहां तक कि आपसे भी नहीं। यशायाह 55:8-9 कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं और मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से अलग हैं। अब्राहम को देखें, परमेश्वर ने उसे बुलाया कि वह अपना देश छोड़ दे। उसने गंतव्य, डेस्टिनेशन नहीं बताया, बस आज्ञा दी कि जाओ। कल्पना करें कि लोगों ने उससे कैसे सवाल किए होंगे, ओ कहां जा रहे हो, ओ तुम्हें कैसे पता कि यह परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन अब्राहम के पास उत्तर नहीं थे, केवल विश्वास था। यदि अब्राहम दूसरों की अनुमति के लिए रुका होता, उनकी स्वीकृति के लिए इंतजार करता, तो शायद वह कभी पहला कदम नहीं उठाता। 4, जब आप दूसरों की आवाजें सुनते हैं तो परमेश्वर की आवाज फीकी पड़ने लगती है। कभी कभी बहुत अधिक लोगों की राय लेना नुकसानदेह होता है। यदि आप बहुत अधिक सलाह लेते हैं, यदि आप बहुत अधिक अनुमोदन चाहते हैं, तो आप उलझ सकते हैं और स्थिर हो सकते हैं। याद रखें, भेड़ें मेरे स्वर को पहचानती हैं और मेरा अनुसरण करती हैं। यूहन्ना 10:27। लोगों की आवाजों से सावधान रहें, क्योंकि कुछ आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि वे डरते हैं, कुछ आपको हतोत्साहित करेंगे क्योंकि वे आपकी बुलाहट को नहीं समझते, कुछ ईर्ष्या के कारण आपको गिरते देखना चाहेंगे। 5, जब कोई आपकी बुलाहट नहीं देखता तब भी परमेश्वर उसे देखता है। याद करें, जब दाऊद को राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया था, वह सिर्फ एक चरवाहा लड़का था। उसके पिता ने उसे महत्व नहीं दिया, उसके भाइयों ने उसे तुच्छ जाना। यहां तक कि शमूएल भविष्यवक्ता ने पहले किसी और को चुना, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। यदि दाऊद दूसरों की मान्यता का इंतजार करता, इस बात की प्रतीक्षा करता कि लोग उसे राजा के रूप में देखें, तो वह कभी राजा नहीं बनता। परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वही विश्वास आपको भी रखना होगा।
कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसी जगह ले जाएगा जो दिखने में बंजर लगती है। परमेश्वर अक्सर हमें ऐसे स्थानों पर ले जाता है जो पहली नजर में निराशाजनक लगते हैं। जब इजरायली जंगल में गए, वहां कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। वह प्रतीत होता था जैसे एक गलत दिशा। लेकिन वह प्रतिज्ञा भूमि तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। परमेश्वर कभी कभी आपको एक अपरिचित मार्ग पर ले जाएगा। यदि आप इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वे कह सकते हैं, यह काम नहीं करेगा, यह बहुत जोखिम भरा है। क्या तुम्हें पक्का पता है कि यह परमेश्वर की योजना है? 7वां, अपनी बुलाहट बहुत जल्दी साझा करने से अनावश्यक बाधाएं आ सकती हैं। कुछ लोग आपको प्यार से हतोत्साहित करेंगे क्योंकि वे आपको विफलता से बचाना चाहते हैं। अन्य लोग आपको ईर्ष्या से रोकना चाहेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। निष्कर्ष, आपकी बुलाहट सबके लिए नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है तो हर किसी से मान्यता पाने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको एक मार्ग पर चलने के लिए कहा है तो दूसरों के अनुमोदन का इंतजार मत करो, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा है कि चलो, तो दुनिया की राय का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपका कार्य यह है, परमेश्वर की आवाज सुने, उस पर भरोसा करें, उसके समय में उसकी योजना को पूर्ण होते देखने के लिए धैर्य रखें। विश्वास से चलो, न कि देखने से। 2 कुरिन्थियों 5:7। 1, हर चीज साझा करने की नहीं होती। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो हर कोई आपकी यात्रा को समझ नहीं पाएगा। कई बार जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं वे ही आपकी बुलाहट को पहचानने में सबसे असमर्थ होते हैं। जब यीशु ने स्वयं को मसीह घोषित किया तो उसका अपना नगर नाजरत उसे अस्वीकार कर दिया। लोगों ने कहा, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? सीख, कभी कभी जो लोग आपको सबसे अच्छी तरह से जानते हैं वही परमेश्वर की योजना को सबसे कम पहचानते हैं। यही कारण है कि कुछ बातें केवल परमेश्वर और आपके बीच होनी चाहिए। 2, हर चीज समय पर प्रकट होती है। परमेश्वर की योजनाएं तुरंत पूरी नहीं होती, हमेशा तुरंत समझ में नहीं आती, कई बार छिपी रहती हैं जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। यूसुफ का जीवन देखें, उसने सपने देखे लेकिन उनके पूरा होने से पहले उसे बहुत संघर्ष सहना पड़ा। उसे एक गड्ढे में डाला गया, गुलामी में बेचा गया और जेल में डाला गया, लेकिन हर कठिनाई में परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। दाऊद का जीवन देखें, उसे राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया लेकिन वह तुरंत राजा नहीं बना। उसने सालों तक भेड़ें चराई, लड़ाइयां लड़ी और साउल से भागता रहा। परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था जबकि दुनिया उसे एक साधारण चरवाहा मानती थी। सीख, हर चीज अपने उचित समय पर होती है। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, पहले उसे छिपे हुए बढ़ने का समय मिलता है। 3, जब आप कुछ जल्दी साझा करते हैं तो संदेह के बीज बोए जा सकते हैं। अगर यूसुफ ने अपने भाइयों से अपने सपने नहीं साझा किए होते तो शायद वे उससे ईर्ष्या न करते और उसे बेचने की योजना न बनाते। अगर नोह ने लोगों से अनुमोदन मांगा होता तो शायद उसने कभी जहाज बनाना शुरू ही नहीं किया होता। अगर अब्राहम ने दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा की होती तो शायद वह कभी अपने देश से बाहर नहीं निकलता। सीख, कुछ लोग आपको प्यार से हतोत्साहित करेंगे क्योंकि वे आपको असफलता से बचाना चाहते हैं। कुछ लोग आपको ईर्ष्या से रोकेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप सफल हों। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बाधाएं डालेंगे क्योंकि शैतान उन्हें उपयोग कर रहा है। 4, गुप्त रूप से बढ़ने दो, परमेश्वर समय आने पर प्रकट करेगा। यीशु ने अक्सर भीड़ से दूर जाकर प्रार्थना की। वह चमत्कार सार्वजनिक रूप से करता था लेकिन वह अपने पिता के साथ समय एकांत में बिताता था। कुछ चीजें प्रकट करने के लिए नहीं होती, गुप्त रूप से बढ़ने के लिए होती हैं। केवल परमेश्वर और आपके बीच की होती है। जब समय सही होगा परमेश्वर स्वयं प्रकट करेगा कि वह आपके जीवन में क्या कर रहा है। 5वां, अपने दान और भले कार्यों को गुप्त रखो। आज की दुनिया परोपकार, चैरिटी को दिखाने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन यीशु ने सिखाया कि दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। मत्ती 6:1-4 कहता है, जब तुम दान देते हो तो इसे लोगों के सामने मत करो ताकि तुम्हारे बाएं हाथ को न पता चले कि दाएं हाथ ने क्या किया। तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। फरीसी लोग कैसे थे? वे अपने दान को दिखावा करते थे। वे ध्यान आकर्षित करने के लिए दान करते थे। वे मनुष्यों से प्रशंसा चाहते थे, परमेश्वर से नहीं। लेकिन सच्ची भलाई गुप्त रूप से की जाती है।
जब आप प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर मदद करते हैं, जब आप किसी भूखे को बिना किसी दिखावे के भोजन देते हैं, जब आप गुप्त रूप से किसी को प्रोत्साहित करते हैं। सीख, यदि तुम्हारा उद्देश्य लोगों से प्रशंसा प्राप्त करना है तो वही तुम्हारा इनाम है, लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है तो तुम्हारा इनाम स्वर्ग में है। निष्कर्ष, हर चीज प्रकट करने की नहीं होती। हर कोई आपकी बुलाहट को नहीं समझेगा, तो हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। 2, कुछ चीजें समय पर ही प्रकट होती हैं, इसलिए धैर्य रखें। 3, जल्दी साझा करने से संदेह पैदा हो सकता है, इसलिए बुद्धिमान बने। 4, परमेश्वर स्वयं आपको समय पर स्थापित करेगा, इसलिए उसके समय का इंतजार करें। 5, दान और भले कार्यों को गुप्त रूप से करें ताकि उनका इनाम परमेश्वर से मिले, न कि मनुष्यों से। याद रखें, जो कुछ गुप्त में किया जाता है परमेश्वर उसे अपने समय पर प्रकट करता है। जो कुछ विश्वास में बोया जाता है वह अपने समय पर फल देता है। गुप्त दान और सच्ची उदारता का महत्व। दान और भलाई का उद्देश्य क्या है? यीशु ने सिखाया कि सच्ची उदारता प्रसिद्धि के लिए नहीं होती, अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। फरीसी लोग कैसे थे? वे दान देते समय दिखावा करते थे, वे लोगों की वाहवाही चाहते थे, लेकिन यीशु ने उन्हें कपटी कहा। सीख, अगर हम दान इसलिए देते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें तो हमने पहले ही अपना इनाम ले लिया है, लेकिन अगर हम गुप्त रूप से देते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमें प्रतिफल देगा। 2, सच्ची उदारता का मापदंड। मत्ती 6:3-4। जब तुम दान दो तो तुम्हारा बायां हाथ न जाने कि दायां हाथ क्या कर रहा है, ताकि तुम्हारा दान छिपा रहे, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुम्हें प्रतिफल देगा। सच्ची उदारता गुप्त रूप से दी जाती है, किसी इनाम की अपेक्षा के बिना होती है। यह प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि प्रेम से की जाती है। विधवा का छोटा सा दान। जब लोग मंदिर में बहुत बड़ी राशि दान कर रहे थे तो एक गरीब विधवा ने सिर्फ 2 सिक्के डाले। यीशु ने कहा, इसने सबसे अधिक दिया है, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति से नहीं बल्कि अपने हृदय से दिया था। सीख, परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम कितना देते हैं, बल्कि यह कि हम कैसे और किस मन से देते हैं। 3, भलाई गुप्त रूप से करने का मूल्य। यीशु ने कई बार चमत्कार किए, लेकिन अक्सर लोगों से कहा, किसी को मत बताना। जब उसने किसी को चंगा किया तो उसने प्रचार करने के बजाय प्रार्थना में समय बिताया। जब उसने 5000 लोगों को भोजन खिलाया तो उसने कोई महिमा नहीं मांगी। गुप्त रूप से भलाई करने के फायदे। गण अभिमान से बचाते हैं। जब हम गुप्त रूप से देते हैं तो हमारा हृदय नम्र बना रहता है। 2, शैतान के प्रलोभन से बचाते हैं। शैतान हमें कहेगा, कोई तुम्हारी सराहना नहीं कर रहा, क्यों देते हो? लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। 3, परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। जो चीजें मनुष्य की नजर में छोटी हैं वे परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य हैं। सीख, जो कुछ तुम गुप्त में करते हो परमेश्वर उसे खुलकर प्रतिफल देगा। 4, दान केवल पैसे तक सीमित नहीं है। सच्ची उदारता समय देने में है, दूसरों की बातें सुनने में है, अकेले लोगों के साथ खड़े रहने में है, भूखों को भोजन देने में है, गरीबों को वस्त्र देने में है, बीमारों से मिलने और उनके लिए प्रार्थना करने में है। यीशु ने क्या किया? उसने बिना शर्त प्रेम दिखाया। उसने गुप्त रूप से जरूरतमंदों की मदद की। उसने सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपने जीवन को भी दिया। सीख, सच्ची उदारता केवल पैसे देने में नहीं बल्कि अपने हृदय और समय देने में है। 5, स्वर्ग में सहेजा गया इनाम। कई बार लोग कहेंगे, तुम्हारी अच्छाई की कोई कद्र नहीं करता, तुमने इतनी मेहनत की पर किसी ने धन्यवाद तक नहीं कहा। लेकिन याद रखें, परमेश्वर देख रहा है। उसका प्रतिफल मनुष्यों के सम्मान से कहीं अधिक बहुमूल्य है। दुनिया चाहती है कि भलाई का इनाम तुरंत मिले, लेकिन परमेश्वर का इनाम अनंत काल के लिए है। मनुष्य केवल बाहरी चीजें देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। सीख, जो कुछ हम गुप्त में करते हैं परमेश्वर उसे अपने समय पर प्रकट करेगा और इनाम देगा। निष्कर्ष, क्यों गुप्त रूप से देना महत्वपूर्ण है? 1, यीशु ने यही सिखाया, दिखावे से दूर रहकर गुप्त रूप से देना। 2, अभिमान से बचाव। जब हम गुप्त रूप से देते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध रहता है।
3. शैतान के झूठ से बचाव। जब कोई हमारे कार्यों की सराहना नहीं करता तब भी हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। 4. स्वर्गीय प्रतिफल। जो हम गुप्त में करते हैं उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। 5. सच्चा प्रेम और करुणा। सच्ची भलाई वह होती है जो किसी बदले की उम्मीद के बिना की जाए। याद रखें, सच्ची उदारता वह होती है जो केवल परमेश्वर के लिए की जाए, न कि मनुष्यों की प्रशंसा के लिए। आध्यात्मिक युद्ध और दिव्य प्रकाशन। 1. आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है। हमारी लड़ाई तलवारों और ढालों से नहीं, बल्कि मन, आत्मा और हृदय में लड़ी जाती है। यह युद्ध अनदेखे क्षेत्रों में होता है, जहां प्रकाश और अंधकार की शक्तियां हमारे भाग्य और विश्वास के लिए संघर्ष करती हैं। जब कोई मसीह के साथ चलने का चुनाव करता है तो वह युद्ध के मैदान पर कदम रखता है। शैतान उन्हीं को निशाना बनाता है जो परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं। सीख, शैतान उन पर हमला नहीं करता जो पहले ही उसके वश में हैं, बल्कि उन पर जो धर्मी जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। 2. शैतान का सबसे बड़ा हथियार धोखा। शैतान झूठ बोलता है ताकि आप परमेश्वर की बातों पर संदेह करें। वह आपको अकेला महसूस कराता है, कहता है कि तुम कमजोर हो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। उत्पत्ति में शैतान ने हव्वा से यही किया। क्या सच में परमेश्वर ने कहा? सत्य को थोड़ा सा मोड़कर उसने हव्वा को धोखा दिया। शैतान के हथियार। 1. डर और चिंता, जिससे हम परमेश्वर की योजनाओं पर संदेह करें। 2. प्रलोभन, जिससे हम सत्य से भटक जाएं। 3. हताशा और निराशा, जिससे हम हार मान लें। सीख, हर बार जब शैतान तुमसे झूठ बोले तो उसे परमेश्वर के वचन की सच्चाई से जवाब दो। 3. हमारी आत्मिक लड़ाई के शस्त्र। परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध के लिए हथियार दिए हैं। 1. परमेश्वर का वचन, बाइबल हमारी तलवार। इब्रानियों 4:12। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और किसी भी दोधारी तलवार से अधिक तेज है। यीशु ने जंगल में शैतान को हराया परमेश्वर के वचन से। 2. प्रार्थना, हमारी ढाल। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मिक सुरक्षा में आ जाते हैं। शैतान को प्रार्थना करने वाले लोग सबसे अधिक डराते हैं। 3. विश्वास, शैतान के तीरों को रोकने वाली ढाल। इफिसियों 6:16। विश्वास की ढाल लो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब शैतान कहे तुम नहीं कर सकते, तो विश्वास कहता है परमेश्वर कर सकता है। सीख, आध्यात्मिक युद्ध आत्मिक हथियारों से लड़ा जाता है। प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर के वचन से। 4. सबसे कठिन युद्ध ब्रेक थ्रू, उत्थान से पहले आते हैं। यीशु का सबसे बड़ा प्रलोभन उनके सेवकाई के प्रारंभ में हुआ। अय्यूब ने सबसे बड़ी परीक्षा सही, लेकिन परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीष दी। पौलुस ने अपने सबसे बड़े प्रकाशन जेल में पाए। जब हम अपनी परीक्षा के दौर से गुजर रहे होते हैं तब हमें लगता है कि परमेश्वर दूर है, लेकिन वास्तव में वह सबसे करीब होता है। शैतान के हमले कब तेज होते हैं? 1. जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं। 2. जब आप परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ते हैं। 3. जब आप अपने भाग्य के करीब होते हैं। सीख, सबसे गहरे अंधकार के बाद ही सूर्योदय आता है। 5 परीक्षाओं का उद्देश्य हमें मजबूत बनाना। मोसेस को जंगल में परमेश्वर मिला। एलियाह ने संकट में परमेश्वर की धीमी कोमल ध्वनि सुनी। यूसुफ को गड्ढे में फेंका गया, जेल में रखा गया, लेकिन राजा बनने की तैयारी चल रही थी। आत्मिक युद्ध का उद्देश्य। 1. हमारी परीक्षा लेना। क्या हम परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे? 2. हमें तैयार करना। बड़ी आशीषों से पहले बड़ी परीक्षाएं आती हैं। 3. हमें गहरा करने के लिए। संकट के समय में हम परमेश्वर को नए रूप में जानते हैं। सीख, हर आत्मिक युद्ध एक नई आत्मिक विजय का मार्ग खोलता है। 6. परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहो। जब शैतान तुमसे कहे तुम असफल हो जाओगे, तो कहो फिलिप्पियों 4:13, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। जब शैतान कहे तुम अकेले हो, तो कहो व्यवस्था विवरण 31:6, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जब शैतान कहे तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं, तो कहो यिर्मयाह 22:27, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सीख, शैतान को जवाब मत दो, उसे परमेश्वर के वचन से हराओ। 7. निष्कर्ष, युद्ध परमेश्वर का है, विश्वास हमारा है। आत्मिक युद्ध कठिन होते हैं,
लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। जब हम कमजोर होते हैं तब परमेश्वर हमारी ताकत बन जाता है। यह लड़ाई हमारी नहीं, परमेश्वर की है। याद रखें, प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहो, विश्वास में आगे बढ़ो। परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। सीख, तुम लड़ाई मत लड़ो, बस परमेश्वर पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। अंधकार में मार्गदर्शन। परमेश्वर स्वयं को ज्योति के रूप में प्रकट करते हैं जब हम आत्मिक अंधकार में होते हैं। जब हमें दिशा नहीं दिखती तब परमेश्वर स्वयं को प्रकाश के रूप में प्रकट करते हैं। आध्यात्मिक युद्धों के बाद अक्सर दिव्य प्रकटन, डिवाइन एनकाउंटर्स होते हैं। याकूब ने पूरी रात परमेश्वर से संघर्ष किया और कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। उत्पत्ति 22:26। उस संघर्ष के बाद याकूब का नाम बदलकर इजराइल कर दिया गया और वह एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में निकला। इसी प्रकार शिष्य तूफान में डर गए, लेकिन इसी तूफान में उन्होंने यीशु को पानी पर चलते देखा। सीख, तूफान तुम्हें यीशु की सामर्थ्य देखने का अवसर देते हैं। संघर्ष के बाद ही नया प्रकाशन, रेवलेशन आता है। संघर्ष के बाद आशीष क्यों आती है? एक दबाने, प्रेसिंग के बाद ही तेल निकलता है। वो जैतून का तेल तभी निकलता है जब उसे कुचला जाता है। वो हमारी आत्मिक गहराई भी तब बढ़ती है जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं। 2, पीड़ा के बाद सुगंध आती है। वो इत्र तभी महकता है जब उसे पीसा जाता है। वो जब हम टूटते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारी गवाही से चमकती है। 3, अंधकार के बाद प्रकाश आता है। वो जोसेफ गड्ढे में डाला गया, गुलामी में बेचा गया, झूठा दोषी ठहराया गया, लेकिन अंत में मिस्र का प्रधान बना। वो जो शैतान ने बुराई के लिए सोचा था, परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। उत्पत्ति 50:20। सीख, तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे भाग्य की ओर एक सीढ़ी है। परमेश्वर पहले से ही विजय सुनिश्चित कर चुका है। शत्रु हमला कर सकता है लेकिन जीत नहीं सकता। युद्ध भयंकर हो सकता है लेकिन परिणाम पहले से तय है। हर परीक्षा, हर संघर्ष परमेश्वर की संप्रभुता, सॉवरेंटी के अधीन है। याद रखने योग्य बातें, शैतान तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें उठाने की योजना बना रहा है। जो तुम पर हमला करता है, परमेश्वर उसे तुम्हारी आशीष में बदल देगा। युद्ध में परमेश्वर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वह तुम्हारे साथ चलता है। सीख, शैतान का हमला तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी उन्नति के लिए परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाएगा। परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा को गवाही में बदलता है। यीशु ने पतरस से कहा, जब तुम लौट आओ तो अपने भाइयों को सामर्थी बनाना। लूका 22:32। तुम जो युद्ध लड़ रहे हो, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी गवाही किसी और के विश्वास को मजबूत करने के लिए होगी। तुम्हारे संघर्ष का अनुभव किसी और को उसके संघर्ष से निकलने में मदद करेगा। सीख, परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा को तुम्हारी गवाही में बदल देगा ताकि तुम दूसरों के लिए आशीष बन सको। परमेश्वर की उपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जब शैतान कहे परमेश्वर दूर है, तो याद रखो कि परमेश्वर तुम्हारे सबसे कठिन समय में सबसे करीब होता है। शास्त्र कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सामर्थी होता हूं। 2 कुरिन्थियों 12:10। जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, तब परमेश्वर की अगुवाई सबसे स्पष्ट होती है। जब तुम कमजोर होते हो, तब परमेश्वर अपनी शक्ति प्रकट करता है। सीख, तुम्हारी सबसे बड़ी आत्मिक विजय तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा के बाद आएगी।